केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कुल्लू में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। नुकसान न्यून करने के लिए तकनीकी दल का गठन। यह दल 4 दिनों में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का लेगा जायजा। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल बोले, कांग्रेस को उतावला होने की जरूरत नहीं। राष्ट्रीय आपदा का फंड नियमों के मुताबिक मिलेगा। कांग्रेस के लोग ना सीखते हैं और ना ही नियमों को पढ़ते हैं। बरसात के दिनों में जल जनित रोगों का खतरा ज्यादा। जोनल अस्पताल की ओपीडी में बढ़ी मरीजों की संख्या। पूरे बाजू वाले कपड़े पहनने, पानी को उबाल कर पीने की सीएमओ ने लोगों को दी सलाह। और शाहनहर विभाग का उपमंडल कार्यालय ठाकुर द्वारा बना पशुओं का चारागाह। सहायक अभियंता के कार्यालय के बाहर पशुओं को बांधकर चराया जा रहा। कर्मचारियों के ड्यूटी पर तैनात न होने पर उठ रहे सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एच 24/7। मैं हूं जनीशा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कुल्लू जिला में हाल ही में आई आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। जिले के सर्वाधिक प्रभावित बड़ा भुईन, देवधार, शिरट, कलात और आलू ग्राउंड मनाली का दौरा किया। उन्होंने कहा कि घटनाओं को न्यून करने के लिए दृष्टिगत एक तकनीकी दल का गठन किया गया है। यह दल आगामी 3-4 दिनों में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कुल्लू जिला में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से सड़कों, पुलों और अन्य संपदा का भारी नुकसान हुआ है और आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार की ओर से प्रभावितों को हर संभव मदद उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यहाँ लोगों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है, जो कि उनकी कल्पना से काफी अधिक है। मरम्मत और बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर सुनिश्चित करने के दृष्टिगत केंद्र सरकार की ओर से CRIF के अंतर्गत 400 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सेब उत्पादक क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास 1 किलोमीटर तक संपर्क मार्गों की मरम्मत का खर्च भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वहन करेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नदी के बहाव से कई स्थानों पर सड़कें बह गई है और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को न्यून करने के दृष्टिगत एक तकनीकी दल का गठन किया गया है। यह दल आगामी 3-4 दिनों में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लेगा। उन्होंने कहा कि नदी किनारे चट्टानों और सल्ट के जमा होने से इसके बहाव में दिशा परिवर्तन हुआ है। इससे बचाव के दृष्टिगत नदी किनारों को 2 से 3 मीटर गहरा खोदकर कंक्रीट से इसे भरा जाएगा और यहां उपलब्ध चट्टानों से एक मजबूत दीवार निर्मित करने की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। कांग्रेस को उतावला होने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय आपदा के तहत जो नियम तय किए गए हैं उसके मुताबिक हिमाचल को 2 एडवांस किस्त मिल गई है। कांग्रेस के लोग ना तो नियमों को पढ़ते हैं और ना ही उन्हें नियमों की सही जानकारी है, सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए बयान देते हैं। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मीडिया से रूबरू होते हुए कही। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल में हुई भारी तबाही को लेकर 2 एडवांस किस्त जारी कर दी है और अगर नियमों के मुताबिक केस बनता होगा तो वह भी प्रदेश को मिल जाएगा। इसमें उतावलापन दिखाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के लोगों को उनके सरकार के समय वर्ष 2008 में राष्ट्रीय आपदा को लेकर जो नियम बने थे उन्हें एक बार पढ़ लेना चाहिए और फिर बात करनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि यही कारण है कि ना तो वह लोग कुछ सीखते हैं और ना ही पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपदा कैसे घोषित करनी है इसके नियम भी कांग्रेस सरकार के समय में ही बने थे। अब बेवजह का शोर शराबा किया जा रहा है, फिर भी उन्हें कहीं कोई कमी नजर आ रही है तो वह इसके लिए प्रयास करते रहें और केंद्र से जो भी चाहिए उसके लिए मांग करते रहें। कुछ लोग पढ़ते नहीं न सीखते हैं। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए 2008 में कांग्रेस सरकार ने नियम तय किए थे। उन नियमों के तहत जो चीज़ नहीं आती वो कैसे राष्ट्रीय आपदा होगी। प्रयास करते रहे, मांग करते रहे और जो नेचुरल कैलेमिटीज़ का फंड है, रिलीफ फंड, वो फार्मूला तय है, उसके तहत मिलता है। ये पहले किस्तें आ गई है 2 एडवांस। अब असेसमेंट करेगी कि सेंट्रल टीम, उसकी लिए रिपोर्ट होगी, उसे फाइनल सेटल किया जाएगा। अगर ज़्यादा आ गया होगा तो आगे एडजस्ट करेंगे, अगर कम आया होगा तो और मिलेगा। इसमें उतावला होने की जरूरत नहीं।
शिमला के मिडल बाजार में 18 जुलाई को एक रेस्टोरेंट में विस्फोट एलपीजी गैस लीक होने के चलते हुआ था। फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विस्फोट स्थल पर डेटोनेटर या टाइमर जैसे विस्फोटक उपकरणों का कोई टुकड़ा नहीं पाया गया है। शिमला के मिडल बाजार में एलपीजी सिलेंडर लीकेज से धमाका हुआ था। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 13 घायल हुए थे। इस रिपोर्ट से किसी भी साजिश की अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया है। जांच में किसी विस्फोटक सामग्री के अवशेष नहीं मिला है। शिमला एसपी संजीव गांधी ने बताया कि मिडल बाजार में जो धमाका हुआ था उसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था और इसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी शामिल थे। धमाके के बाद स्पॉट पर बारीकी से जांच की गई और अवशेष इकट्ठे किए गए थे। मौके पर मौजूद लोगों के बयान भी लिए गए और अब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है और रेस्टोरेंट में धमाका गैस रिसाव के चलते हुआ था। क्या कुछ रिपोर्ट में जो है खुलासा हुआ है? ये जो मिडल बाज़ार में एक इंसिडेंट ब्लास्ट की रिपोर्ट हुई थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कंस्टिट्यूट की थी। उस टीम में हमारे जो मेन इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो डीएसपी हेडक्वार्टर और एडिशनल एसपी जो हमारे हेडक्वार्टर हैं, इसके अतिरिक्त जो है हमने फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हमारी इस इन्वेस्टिगेशन टीम का इम्पॉर्टेंट पार्ट रहे। जब ये इंसिडेंट हुआ था उसके इमीडिएटली बाद ही हमने इसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को इन्वाइट किया था वो स्पॉट विज़िट करने के लिए, और उसके बाद भी वो लगातार हमारी इन्वेस्टिगेशन में शामिल रहे और हमें अपना जो एक्सपर्ट जो उनका ओपिनियन रहता है और गाइडेंस रहती है उस दिशा में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो अभी फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जो हमारी स्टेट फॉरेंसिक जो साइंस लेबॉर्ट्री की जो रिपोर्ट है उनकी रिपोर्ट हमारे पास आई है और उस रिपोर्ट में जो प्रथम दृष्टया लग रहा था कि ये एक गैसियस ब्लास्ट है, एलपीजी से जो ब्लास्ट हुआ है उसके लीक होने से ब्लास्ट हुआ है, वो रिपोर्ट आई है और उसी के अनुरूप हम आगे की इन्वेस्टिगेशन अब करेंगे। नैनादेवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। असामाजिक और आपराधिक तत्वों को कांग्रेस सरकार का संरक्षण है, जिससे इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि सीमावर्ती क्षेत्र में चौकसी बढ़ाई जाए और रात्रि गश्त को भी बढ़ाने सहित सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। पूरे प्रदेश के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्र में ज़्यादा हालात खराब हुए हैं। हमारे श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में श्री नैना देवी जी में जिस तरह से गुंडागर्दी बढ़ रही है उसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। वहाँ पर पार्किंग का ठेका जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लिया है और वहाँ जो गाड़ियाँ पार्किंग में नहीं खड़ी होती उनकी भी ज़बरदस्ती पर्ची काटी जाती है, पार्किंग फीस ली जाती है। जिसका उदाहरण 26 जुलाई को उस ड्राइवर की पिटाई करना है जिसने पर्ची कटवाने से मना किया कि मैं तो पार्किंग में हुई नहीं, मैं क्यों पैसे दूंगा। उसकी पार्किंग के लोगों ने पिटाई की, उन्होंने वीडियो बनाई, पुलिस से शिकायत की, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं। इसी तरह सीमावर्ती क्षेत्र में हमारी कोट खास पंचायत के डोड़बेरड़ा गांव में रेलवे का काम चला हुआ है और वहां काम बंद कराने के लिए पंजाब से गुंडे आते हैं और पिछले 2 दिन परसों भी कल भी हथियारबंद लोग आकर जो मशीनें चल रही हैं, टिप्पर चला रहे हैं, पॉपलाइन चला रहे हैं, उनके ऑपरेटरों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आप काम बंद कर दो, काम छोड़ दो, अन्यथा आपको जान से मार देंगे। शिकायत लिखित तौर पे करने के बावजूद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। आप हैरान होंगे, पिछले कल बहल पंचायत में एक 8वीं में पढ़ने वाले छात्र को अगवा किया गया। मोटरसाइकिल पर 2 सवार आए, लड़के को बहला फुसला कर मोटरसाइकिल के दोनों ने बीच में बिठाया, रुमाल सुंघाया, बेहोश किया और उसको ले गए। पंजाब में डहनी गांव के पास जाम लगा था, मोटरसाइकिल रुका, अचानक बच्चे को होश आया और उसने छलांग मार दी और किसी और के साथ बैठकर वो घर वापस आया। और मेरा आरोप है कि ये जो असामाजिक तत्व है, आपराधिक तत्व है, इनको
सरकार के कर्णधारों का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए इनके हौसले बढ़ रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में 44वां श्रावण मास महोत्सव 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक बड़े ही हर्षोल्लास व आस्था पूर्वक मनाया जा रहा है। उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना कर अखंड ज्योति प्रज्वलित कर श्रावण मास महोत्सव का आगाज कर दिया है। कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार से है। 16 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक लंगर प्रतिदिन 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आयोजित होगा। रामायण पाठ प्रतिदिन रात 8 बजे से 9 बजे तक चलेगा। 17, 24, 31 जुलाई और 7 व 14 अगस्त को भजन प्रत्येक सोमवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक आयोजित होंगे। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के द्वारा 24 जुलाई को शाम 5 बजे से 6 बजे तक अमृतवाणी का आयोजन होगा। 16 जुलाई और 13 अगस्त को शाम 6 बजे से 7 बजे तक साईं भजन आयोजित होंगे। प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा। सोमवार 14 अगस्त को रात 9 बजे से 12 बजे तक भजन कीर्तन का आयोजन होगा। 15 अगस्त को सुबह 8 बजे से रुद्राभिषेक व चंडी पाठ, प्रातः 10 बजे हवन प्रारंभ होगा और दोपहर 12 बजे पूर्णाहुति होगी। दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक भंडारे का आयोजन होगा। ओम नमः शिवाय। यह मंत्र जो है भगवान शिव का जो है एक विशेष मंत्र माना जाता है और बहुत अमोघ मंत्र है। इसमें बहुत अमोघ शक्ति है। इसमें 11:30 से 1 बजे तक लंगर जितने भी लोग आते हैं सबको जो है प्रसाद यहाँ बढ़ता है। ये निरंतर व्यवस्था है। और सोमवार, हर एक सोमवार को आर्ट ऑफ लिविंग का जो है 6 से 7 बजे तक भजन, 24 तारीख को अमृतवाणी का पाठ होता है और सत्य साईं बाबा का जो भजन 2 दिन उनका भी रखा गया है। सभी लोगों से यही निवेदन प्रार्थना है कि आए, भगवान का नाम का जितना भी समय लगे उसमें बैठ करके जप करें।